अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग मैंने दोपहर के टाइम से स्टार्ट किया था और आज मैं बनाने वाली थी कड़ी और चावल। तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। वैसे तो मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन आज मैं फिर से बना रही थी तो मैंने सोचा चले जी बहुत मज़ेदार बनी है, क्योंकि जिसने भी खाई थी उससे तारीफ़ की थी। तो मैंने सोचा कि चले जी इसकी रेसिपी दोबारा से अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो क्योंकि आजकल पकाने का बहुत ज़्यादा मसला होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी बनाने की समझ नहीं आ रही होती है कि दोपहर में क्या बनाएं और रात में क्या बनाएं। और गर्मी में जो है वो रोटी खाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, चावल हों तो वो फिर भी खाए जाते हैं। तो बस जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं पकोड़ों की तैयारी कर रही थी और पकोड़ों के लिए मैंने प्याज और आलू जो हैं वो बारीक बारीक कट कर लिए हुए थे। और पकोड़े जो हैं वो मैं क्वांटिटी में कुछ ज़्यादा बना रही थी, क्योंकि पकोड़े ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और आते जाते जो है ना पकोड़े खाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज जो है वो कट कर लिए हुए थे और अब इसके अंदर मैं बेसिक मसाले ऐड कर रही थी। इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत जो है वो सॉल्ट ऐड कर लिया था। इसके अलावा रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था। ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड की थी। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ पिसा हुआ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड करूँगी। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो चाट मसाला भी ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च ऐड करूँगी, जिसको हम दादर मिर्च भी कहते हैं। और इसके अलावा 3 टेबलस्पून के करीब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से जो है ना पकोड़े थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, तो उनसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा मैं फ़िलहाल इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो सालन डालने वाला चम्मच होता है ना, वो ऐड कर रही हूँ बेसन के। और अभी मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि पानी मैंने पास रख तो लिया था, लेकिन फ़िलहाल मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि आलू और प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ देते हैं। तो अगर मैं इस मोमेंट पे इसके अंदर पानी ऐड कर लूँगी ना, तो जब मेरा पकोड़े बनाने का टाइम आएगा तो उस टाइम पे अमेज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा ढीला पड़ जाएगा और पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैंने जो है वो बस इसी मसाले को आलू और प्याज के साथ बहुत अच्छे से जो है वो बेसन को मिक्स कर लिया था। और अब मैं इसको इसी तरीके से छोड़ दूँगी। पानी मैंने इसके अंदर ना बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे मैंने एक बोल के अंदर दही ले लिया है और दही भी मेरे पास 3 बोल्स जितना होगा, यानी 3 प्याली के करीब होगा। और दही मेरे पास खट्टी नहीं थी, खट्टा बोलते हैं या खट्टी बोलते हैं, आई थिंक जिनको उर्दू प्रॉपर आती है ना उनको सही पता होगा। लेकिन ये कि आयजा को जब मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ तो उसमें यही लिखा होता है कि दही बहुत खट्टी है। तो खैर यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और दही को मैंने ना 3-4 घंटे पहले जो है वो फ्रिज से निकाल के रख दिया था, ताकि ये थोड़ा सा ना खट्टी हो जाए। क्योंकि नॉर्मल हम लैंग्वेज में जो है वो दही को खट्टा ही बोलते हैं, यानी इसको मुज़क्कर फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप ग्रामर की बात करें तो उसमें दही खट्टी ही होती है। एनीवेज़, यहाँ पे मैंने दही ले लिया था, उसके अंदर मैंने 1 ग्लास के करीब जो है वो पानी डाल दिया था और यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब बेसन लिया है और उसको भी मैं इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमने ना दही की एक लस्सी बना ली है, बेसन, पानी और दही को मिक्स करके हमने एक साइड पे रख लेना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई जो है वो भी रख ली हुई है, क्योंकि अमेज़ा जो है वो रेडी हो गया हुआ है और मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दूँगी। इसके साथ हम कड़ी के लिए भी मसाला रेडी करते हैं। एक बड़े से पैन के अंदर मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है, उसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का जो है ना प्याज ले लिया था और इसको मैं बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे देखिए, जो पकोड़ों का मेज़ा था ना, मैं इसको दोबारा से मिक्स कर रही हूँ और मुझे इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। 1 घूंट के करीब भी मैंने इसमें डाला होगा, क्योंकि प्याज और आलू ने अपना पानी छोड़ दिया हुआ है और ये बैटर बिल्कुल सेट हो गया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ना इसमें बेसन थोड़ा कम लग रहा था, तो जो मेरे पास बेसन पड़ा हुआ था तकरीबन कहने 3 टेबलस्पून जो मैंने पहले यूज़ किए थे, उतने ही मैंने दोबारा से इसके अंदर डाल दिए हैं और अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसके अलावा अब मैंने बेसन ऐड किया है तो सॉल्ट की क्वांटिटी कम हो गई है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड कर लिया था। तो ये तमाम जो मसाले हैं ना, उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, वो पकोड़ों का मेज़ा भी रेडी हो गया है। अभी मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। इसके साथ ही जो प्याज थे वो भी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट ऐड करके इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अच्छा, कढ़ी बनाने के ना 2 से 3 तरीके होते हैं, हर कोई डिफरेंट तरीके से बनाता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो कढ़ी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने मसाला जो है वो बना लिया था और अब मैं इसके अंदर 1 टमाटर ऐड किया है मैंने, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का। उसके सीड्स और स्किन जो है वो मैंने रिमूव कर दिए थे। आप सबको पता है, जो मेरे पुराने देखने वाले हैं, कि मैं टोमेटोज़ के अंदर से सीड्स हमेशा रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो आपके जो किडनीज़ है उसमें स्टोन्स पैदा करते हैं। तो जो चीज़ें हमें पता हो और जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं उनको हमें ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। तो मैं स्किन भी रिमूव कर देती हूँ और सीड्स भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा स्किन के साथ जब आप टोमेटोज़ को यूज़ करते हैं तो टोमेटोज़ जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं गलते हैं। खैर, यहाँ पे मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया है, फ्राई कर लिया है और अब मैं इसके अंदर बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया और थोड़ी सी मैंने अजवाइन इसके अंदर ऐड की थी। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी कि मसाला जो है वो ऑयल छोड़ देगा।
अच्छा, यहाँ पे मैंने ना टमाटर को इस मसाले में बिल्कुल गलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे इस मसाले को ना ग्राइंड करना है। जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर मैं इसको फ्लेम से उतार लूँगी और अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। वैसे तो कड़ी इतनी ज़्यादा पकती है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाती हैं कड़ी में, लेकिन ब्लेंड अगर हम कर लेंगे तो उससे बहुत अच्छी जो है वो इसका टेक्सचर आ जाएगा और पेस्ट सी बन जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने मसाले को जो है वो फ्लेम से उतार लिया था और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी रख ली थी। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था और अब मैं पकोड़े जो है वो ऑयल में डालना स्टार्ट कर दूँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है, क्योंकि लो फ्लेम पे जब आप कुकिंग करते हैं ना तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी कुक होती है, अंदर तक कुक हो जाती है। अगर हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो वो ऊपर से उसका कलर फ़ौरन आ जाएगा, लेकिन वो अंदर से जो है ना चीज़ आपकी कच्ची रहती है। तो कोशिश किया करें जब भी आप फ्राइंग का काम करें, ऑयल जो है वो अच्छे से हीट अप हुआ हो और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, ताकि अच्छे से जो है ना आपकी जो कुकिंग आप कर रहे हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ज़बरदस्त से पकोड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इनको मैं डिश आउट करती हूँ और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा इनका गोल्डन सा कलर आया है। तो क्योंकि मैंने इनको लो फ्लेम पे कुक किया था और सब ने ये टेस्ट किए थे, सब ने खाए थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे और कड़ी की भी सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि कड़ी भी बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और जब आपने ट्राई की है तो आपसे कैसी बनी है। तो यहाँ पे देखें मैं पकौड़ों के काफ़ी सारे बैचेस थे जो मैं रेडी कर रही थी, तो बस मैं पकोड़े भी बना रही थी, साथ अब मैंने मसाला जो है उसको भी ब्लेंड कर लिया हुआ था और दोबारा से मैंने फ्लेम ऑन कर दी हुई थी। और यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले जो है बेसन, दही और पानी की लस्सी रेडी की थी, उसको मैं दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी और जो मैंने मसाला ब्लेंड किया था उसके अंदर मैं इसको ऐड कर लूँगी। फ्लेम मैंने अभी लो रखी हुई है, अच्छे से मैं इसको मिक्स करती रहूँगी, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर लिया है तो फिर नीचे लगने का डर होता है। तो साथ साथ मैं स्पून जो है वो हिलाती रहूँगी। एक प्याला तो है मैंने लस्सी वाला ऐड किया था और एक बोल जो है मैंने पानी का भर के इसमें, बल्कि 2 बोल्स मैंने पानी के भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि मुझे जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करना था। अभी तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसकी थिन लग रही होगी कंसिस्टेंसी, बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे कड़ी पकती है वो थिक होती जाती है और उसका टेस्ट जो है ना वो डेवलप होता जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने कड़ी के अंदर कड़ी पत्ते ऐड कर दिए थे और साथ कुछ हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी। अब मैं इसको एक बॉयल आने दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको कवर करने के बाद लो फ्लेम पे कुक होने दूँगी। और साथ-साथ देखें पकोड़े भी रेडी हो रहे हैं और पकोड़े जो हैं वो रेडी भी होते जा रहे थे, साथ-साथ खाए भी जा रहे थे। तो बस ये कि पकोड़े मैंने इसीलिए, जैसा कि स्टार्ट में आपको बताया था, कि ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि पकोड़े एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं और आते-जाते जो है ना वो पकोड़े खाए जाते हैं और जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे दोनों काम साथ-साथ चल रहे थे और कड़ी को तकरीबन मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पे कुक किया था। वक़्तन-फ़वक़्तन मैं इसके अंदर स्पून जो है वो हिलाती जा रही थी, क्योंकि बेसन है उसकी वजह से कड़ी का लगने का डर होता है। तो अपने स्पून जो है ना वो थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसके अंदर हिलाते रहना है। और यहाँ पे आप देख के सोच रहे होंगे कि ओवन के बर्नर्स कहाँ गए, तो जनाब हमने वॉश करने के लिए बर्नर्स उतारे हुए थे। जैसे ही वो वॉश होंगे, ड्राई होंगे, तो हम दोबारा से इनको ओवन के ऊपर लगा देंगे। और यहाँ पे साथ-साथ मैं कड़ी की तैयारी कर रही थी और यहाँ पे साथ-साथ ही मैं रोटियाँ भी बना रही थी। वैसे तो कड़ी के साथ चावलों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी वाइट राइस कड़ी के साथ खाए जाते हैं और मैंने भी वाइट राइस ही बनाने थे, लेकिन यहाँ पे मैं 1-2 रोटी बना रही थी अपने भाई के लिए। और इस दौरान जो है तमाम पकोड़े जो है वो भी बन गए थे। कड़ी भी आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटा पकने के बाद जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में कम हो गई है, लेकिन अभी भी मैं इसको मज़ीद जो है वो 15 टू 20 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो पकोड़े डाल दूँगी, ताकि पकोड़े जो है वो भी कड़ी के अंदर अच्छे से जो है वो उसका टेस्ट डेवलप हो जाए और अच्छे से वो कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने चावलों के लिए जो है वो पानी भी रख लिया हुआ था। पानी के अंदर मैंने ऑयल और सॉल्ट जो है वो भी डाल दिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी ताकि पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल जो है वो ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं ज़रा एहतियात से जो है ना वो स्पून के साथ चावल ऐड कर रही थी, लेकिन इतनी एहतियात के बावजूद भी चावल जो है वो मुझसे थोड़े से नीचे गिर गए थे। खैर एनीवेज़ यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल, यानी 1 स्पून जितने चावल बचा लिए थे। मुझे ये भीगे हुए चावल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं लाज़मी जो है ना 1 स्पून बचा लेती हूँ एंड का। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप में से किस-किस की आदत है कि वो भीगे हुए चावल जो है ना वाइट राइस इस तरह खाना उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने चावलों को जो है वो उसका पानी सुखाना है, उसके बाद मैं चावलों को दम पे रख दूँगी। और कड़ी जो है वो भी देखें कितनी अच्छी सी जो है वो कुक हो गई है। अब मैं तमाम तैयार किए हुए पकोड़े जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी। लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करती रहूँगी, ढक के रख दूँगी, ताकि पकोड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से जो है इसके अंदर कुक हो जाएँ। और साथ ही यहाँ पे मैंने तड़का भी रेडी होने के लिए रख दिया हुआ है। एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाला है और इसको मैं बहुत अच्छा सा जो है ना फ्राई कर लूँगी। बहुत डार्क कलर नहीं लेके आना, बिल्कुल लाइट सा मैं इसको फ्राई करूँगी।
और यहाँ पे मैंने चावलों को दम लगा दिया है। कड़ी भी लो फ्लेम के ऊपर जो है वो कुक होती रहेगी। वैसे भी कड़ी जब कुक होती है तो आपको पतली लगती है, लेकिन जब कड़ी कुक होती है और उसके बाद ठंडी होती है तो कड़ी जो है वो खुद ब खुद थिक हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने तड़का भी रेडी करने के लिए रख दिया है। प्याज फ्राई हो रहे हैं, इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है और ये जो रेड चिलीज़ होती हैं, होल रेड चिलीज़, इनको भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है और यहाँ पे ज़बरदस्त सा कड़ी का तड़का रेडी हो गया है। अब मैं इसको कड़ी के ऊपर डाल दूँगी। तो जनाब यहाँ पे कड़ी को मैंने तड़का लगा दिया था और तड़के की ये आवाज़ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ़ करके इसको कवर करके रख दूँगी और इसी दौरान हमारे चावलों को भी बहुत अच्छा सा दम आ गया है। हमारे घर में ज़रा जुड़े जुड़े चावल पसंद नहीं किए जाते, खिले खिले चावल जो है वो पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा चावलों का दम आ गया था और ज़बरदस्त से मज़ेदार से कड़ी और चावल जो है हमारे रेडी हो गए हैं। तो जनाब दोपहर के खाने से फ्री होने के बाद अब यहाँ पे ये रात का टाइम है और मेरे हस्बैंड की मुझे कॉल आती है कि चले जी आज हम डिनर बाहर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग बाहर नहीं गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि चले आज हम बाहर जाएंगे। तो मैं तो फटाफट से रेडी हो गई कि क्यों नेकी और पूछ पूछ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर में जब आप किचन में जाते हैं तो आपकी जो है बुरी हालत हो जाती है। तो यहाँ पर हम आ गए थे बैतुल अरब मंदी में। हो सकता है आप लोगों ने इसको पहले ट्राई किया हो और आपको अच्छा लगा हो, लेकिन मेरे लिए ये फ़र्स्ट टाइम थी, क्योंकि मैं मीट वगैरह बीफ वगैरह इतने ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती हूँ, बल्कि मैं खाती ही नहीं हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा तो मैंने कहा चलें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ तो आगे से मेरी बेटी भी बिल्कुल नहीं खाती है। हालाँकि कभी कभी आपको जो मीट है मटन या बीफ वो ज़रूर लेना चाहिए, आपके लिए हेल्दी होता है, डेली बेसिस पे नहीं लेकिन कभी कभी। तो मैंने स्टार्ट किया थोड़ा सा कि चले मैं थोड़ा खाना शुरू करूँगी तो आयज़ा को भी होगा कि मामा भी खा रही हैं, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है बड़ों को कॉपी करते हैं, तो मुझे देख के ना आयज़ा को भी खाने की आदत पड़ेगी। खैर एनीवेज़ हम यहाँ पे आ गए थे और बड़ा अच्छा इनका एनवायरनमेंट था, बहुत अच्छी इनकी अरेंजमेंट थी। इंडोर सिटिंग भी थी, आउटडोर भी थी, और आउटडोर तो हमारा बिल्कुल भी मूड नहीं था, इंडोर ही था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। रात के टाइम पे भी ना मौसम काफ़ी अच्छा नहीं होता कि बंदा कहे कि आउटडोर सिटिंग कर ले। तो इंडोर में भी मेरे हस्बैंड यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आ चुके हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह के जो है ना इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं कि आपकी प्रॉपर प्राइवेसी भी होती है, और आप जैसे अरबी नीचे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं, बल्कि सुन्नत भी है कि हमें नीचे बैठ के ही खाना खाना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोगों ने मॉडर्न ट्रेंड्स को जो है ना बहुत ज़्यादा अपना लिया हुआ है, उनको हम फोके देते हैं, डाइनिंग टेबल्स को और इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, लेकिन सुन्नत यही है कि हम ज़मीन पे बैठ के खाना खाएं। तो इस तरह के इन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं। तो इनकी जो है ना 2 स्टोरीज़ थी। तो हम पहले ऊपर वाली स्टोरी पे गए कि वहाँ पे हमें जो है ना एक रूम मिल रहा था कि वो अभी मतलब बुक नहीं था, क्योंकि रश भी काफ़ी ज़्यादा था और रूम जो है वो बुक थे। तो जो रूम फ्री होता था वो फिर नए आने वालों को जो है ना वो आगे से वो दे देते थे। खैर हम ऊपर चले तो गए। इन्होंने इस तरीके से प्रॉपर जो है ना वो शेल्फ्स रखे हुए हैं कि आप अपने शूज़ वगैरह वहाँ पे उतार लें, और बड़ा अच्छा सा इन्होंने सेटिंग की हुई थी। लेकिन ऊपर जो थी वो कूलिंग बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमसे तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था। और इसी तरीके से ना ऊपर नीचे उन्होंने बैठने का सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखें इस तरह से रूम्स बने होते हैं और इस तरीके से जो है ना पार्टीशन की होती है। नीचे आपके कह लें गाँव तकिए टाइप जो है ना इस तरह के कुशन्स पड़े होते हैं, कारपेट बिछा हुआ है, शीट बिछी होती है। तो आप बहुत ही जो है ना ईजी हो गए, कंफर्टेबल होकर जो है ना यहाँ पे बैठ के अपने मील्स को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ही घर वाली फीलिंग आती है, आप वैसे लगता है अपने घर में अपने रूम में बैठ के आप खाना खा रहे हैं। खैर एनीवेज ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने उनको यही बोला कि हम वेट कर लेते हैं, नीचे जो भी रूम एम्प्टी होगा हमें आप वहाँ पे भेज दीजिएगा। तो खैर हमने थोड़ा सा वेट किया, फिर एक रूम जो है वो खाली हो गया था, तो उन्होंने हमें ये रूम दे दिया। और यहाँ पे कूलिंग बहुत अच्छी थी और बहुत साफ़ सुथरा सा इनका एनवायरनमेंट है, कोई गंद नहीं है कि आपने नीचे बैठ के खाया हो तो गंद वगैरह हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो लोकेशन और एनवायरनमेंट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अभी मैं आपको इनके फ़ूड का भी रिव्यू दूंगी कि वो फ़ूड मुझे कैसा लगा। यहाँ पे हमने एक प्लेटर ऑर्डर की थी और ये प्लेटर आप यकीन करें इतनी टेस्टी थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। मतलब ऐसे हो गया था कि हम लोगों का जो है ना पेट भर गया था, लेकिन हम लोग की आंखें नहीं भर रही थी। वो एक मुहावरा होता है ना कि पेट भर गया लेकिन आंखें नहीं रज रही होती हैं, बिल्कुल वही हिसाब था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इनका फ़ूड था। ये प्लेटर हमने ऑर्डर की थी, इनके साथ ये रोटियां भी थी, कीमे वाली रोटियां भी थी। इनफैक्ट कीमे वाले नान थे जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, और जो रोटियां थी यानी नान थे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे कि मतलब उनकी एक सर्विंग जो है ना वो काफ़ी फुलफिलिंग होती है कि अगर आप एक ही नान वो ले लेंगे ना तो आपका टमी फुल हो जाता है। तो इन तमाम सर्विंग्स के साथ हमने जो नान इंजॉय किया था तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। तो जो ये सर्विंग्स इन्होंने हमें
दी थी। इसमें डिफरेंट चीज़ें थी, पिकल था, तबोला है, हुमस है, योगर्ट विथ क्यूकम्बर है, फतूस सैलड है, इसके अलावा मुतब्बल है। तो मतलब ये तमाम चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। अगर आप अरेबिक फ़ूड पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर इस रेस्टोरेंट का विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ जाके, यहाँ का फ़ूड एंजॉय करके। मुझे तो यकीन करें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। इनका फ़ूड बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब तमाम चीज़ों का टेस्ट जो था ना वो बहुत अच्छा था। और ये सर्विंग इतनी इनफ है कि अभी तो हम लोग 3 लोग थे, लेकिन अगर आप 5-6 लोग भी होंगे ना तो ईज़िली जो है ना आपका टमी फुल हो जाएगा और आप जो है ना इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये तो जो प्लेटर थी इसकी प्राइस 2500 थी, यानी ये नान और कीमे वाले नान और ये तमाम जो सर्विंग्स हैं इसकी प्राइस 2500 है। इसके अलावा जो है मेरे हस्बैंड ने लैम मंदी भी ऑर्डर कर दी हुई थी, हाफ़ प्लेट। तो हमने कहा चले, मेरी बेटी पता नहीं ये चीज़ें पसंद करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि राइस उसको वैसे ही बहुत पसंद है, मीट वगैरह तो वो वैसे ही नहीं खाती है, लेकिन ये कि राइस उसको भी बहुत अच्छे लगे थे। उसने राइस के साथ ये तमाम जो प्लेटर्स में चीज़ें थी वो भी इंजॉय की थी, टेस्ट की थी, उसको भी बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे देखिए अभी हम प्लेटर को ही इंजॉय कर रहे थे कि हमारी जो लैम मंदी थी वो भी आ गई थी और इसको भी आप देख सकते हैं कि इतनी टेस्टी लग रही है और वाकई में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। लैम या मीट वगैरह तो मैं इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाती, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड के कहने पर इसको ट्राई किया था तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कोई स्मेल नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं था, बिल्कुल ओरिजिनल जो मीट का टेस्ट होता है वही था। और इतने अच्छे तरीके से ये कुक हुआ हुआ था ना कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से जो है ना इसके रेशे रेशे अलहदा हो रहे थे, बहुत अच्छा ये कुक हुआ हुआ था। और राइस भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और इनके साथ ये एक टोमेटो सैलड, टोमेटो चटनी देते हैं राइस के साथ, यानी मंदी के साथ, जो इसके टेस्ट को मज़ीद दुबाला करती है। थोड़ी सी ये चटनी जो है वो स्पाइसी होती है, तो आप इसको ज़रूर जो है वो इंजॉय कीजिएगा अगर आप लोग स्पाइसी फूड पसंद करते हैं। वैसे आप चटनी के बगैर भी अगर ये मंदी इंजॉय करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बस हम अपने फ़ूड को इंजॉय कर रहे थे और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि असल में जो प्राइवेट रूम्स इन्होंने बनाए हुए थे ना उससे आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप अपने घर में ही बैठ के जो है ना अपने फ़ूड को इंजॉय कर रहे हैं। कोई आपको नहीं देख रहा, किसी को आप नज़र नहीं आ रहे हैं, आप किसी को नहीं देख रहे हैं। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल सी फीलिंग जो है ना वो आपको आ रही थी और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने फ़ूड को इंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर ना इस रेस्टोरेंट का विज़िट कीजिएगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको अपना जो है ना वो रिव्यू दे रही हूँ कि मुझे तो इसका जो फूड है वो बहुत अच्छा लगा था और इसका जो लोकेशन और एनवायरनमेंट थी वो भी बहुत अच्छी लगी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग अपने फ़ूड को एंजॉय करने के बाद कितने रिलैक्स अंदाज में बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि हमने बाहर जाके डिनर किया था। इतना अच्छा डिनर हमने जो है ना ऐसे ही लग रहा था घर पे बैठ के किया है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इन्होंने कंफर्टेबल सा एक ज़ोन बनाया हुआ है। तो आप भी इस रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ से हम लोग फ्री हो गए थे और अब हम लोग वापसी के सफ़र पर थे, यानी हम लोग घर जा रहे थे। और रास्ते में हमने आयज़ा को जो है वो फ्रेस्को से आइसक्रीम लेके दी, उसके बाद हम लोग घर चले गए। तो आई होप मेरी आज की ये वीडियो और जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।